ऑफ हो गया, फिर से मैंने क्लिक किया तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, ये चीज आप लोग भी देख सकते हो, हर एक वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ इवेंट आपका होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से इस हैंड रेज बटन पे क्लिक करूँ तो आप लोग देखो मेरा हैंड रेज हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक मैंने किया, ये वेबसाइट कैसे समझ रहा है कि मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरा वेबसाइट कुछ परफॉर्म करेगा, जैसे यहाँ पे हैंड रेज हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। आप लोग इस हैंड रेज बटन पे क्लिक करोगे तो आपका हैंड रेज होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वेबसाइट को समझ में कैसे आ रहा है, या फिर वेबसाइट कैसे समझ रहा है कि वो मैंने मतलब वेबसाइट में मैंने क्लिक किया है। तो ये जो मैंने क्लिक किया इसको ही बोलते हैं एक इवेंट। ठीक है, जो हमने क्लिक किया हमारे वेबसाइट में इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, एक इवेंट। तो इस इवेंट को हम लोग काम में ला सकते हैं, मतलब इस इवेंट का यूज करके हम लोग कुछ फंक्शनैलिटीज बना सकते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे इवेंट किया या फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक एक इवेंट है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखो मेरा जो मीट के अंदर जो हैंड है वो रेज हो गया। आप लोग भी ट्राई करके देखो, आपका भी हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, मैं डेली बोलता हूँ, आप लोग डेली करते हो। फिर और भी चीजें, जैसे माइक का बटन क्लिक करूंगा तो म्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने पे ये जो कुछ हो रहा है ये कैसे हो रहा है, पहले हमें इस क्लिक इवेंट को रजिस्टर करवाना पड़ता है। मतलब हम लोग पहले क्या करते हैं वेबसाइट में, अगर आपको क्लिक पे या फिर किसी भी चीज पे अगर कुछ भी कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, मतलब वेबसाइट पे सपोज क्लिक करने के बाद कुछ होगा, ठीक है, तो क्लिक जो होता है उसको पहले हमको रजिस्टर करवाना पड़ता है वेबसाइट के अंदर। रजिस्टर कैसे, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं इवेंट लिसनर्स। क्या यूज करते हैं, इवेंट लिसनर, जो कि एक इवेंट को सुनता है या फिर एक इवेंट को सपोज सुनता ही है, मतलब वो इवेंट को सुनेगा, सुनने के बाद कुछ करेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लोगों को जो लोग अभी तक मेरे क्लास में हैं वो लोग एक बार हैंड रेस करें, जो लोग अभी तक मेरे क्लास में हैं वो लोग एक बार हैंड रेस करें। तो मैंने आपको बोला कि हैंड रेस करो, ये क्या है, ये एक इवेंट है। ये इवेंट आपने सुना, सुनने के बाद आपने हैंड रेस कर दिया, तो आपने एक इवेंट को लिसन किया, लिसन करने के बाद आपने कुछ काम किया। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम काम होता है। मतलब आप लोग वेबसाइट के अंदर कुछ इवेंट करोगे या फिर इवेंट परफॉर्म करोगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ परफॉर्म मतलब कुछ टास्क परफॉर्म होगा। सिंपल ऐसे ही याद रखना। मैंने आपको बुलाया, आपने सुना, सुनने के बाद आपने मुझे हाय या फिर हेलो कुछ भी बोला। तो ये जो आपने सुना, आपने एक इवेंट को लिसन किया। ठीक है, वैसे ही हम लोग वेबसाइट में भी यही सेम चीज यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग इवेंट को पहले सुनते हैं कि हमारा जो इवेंट है वो किस तरह का इवेंट है, वो हमें पहले बताना पड़ता है। तो यहाँ पे छोटा सा एक कोड का एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो। छोटा सा एक कोड है, ठीक है। इस कोड के अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, डॉम का जो सिलेक्टिंग एलिमेंट है उसको मैंने यूज करके रखा है। और उसके अंदर मैंने एक बटन टैग के ऊपर, सॉरी एक बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर रजिस्टर करवाया है। अच्छे से देखो, इस कोड के अंदर आपको पहले एक बार देख लो कि समझ में क्या नहीं आ रहा है। आप लोगों को ये दो चीजें पता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक और गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है, ये मैंने बहुत बार मतलब मैं बहुत बार करा चुका हूं आपको। लेकिन यहाँ पे ये जो बटन वेरिएबल के बाद डॉट एड इवेंट लिसनर मैंने लिखा है, ये क्या है? ठीक है, ये जो डॉट एड इवेंट लिसनर है यही एक्चुअली हमें इवेंट को परफॉर्म करने में मदद करता है। मतलब इवेंट कुछ सुनेगा, सुनने के बाद ये कुछ परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्लियर है ना सबका? एक बार सुन लो पहले। ठीक है, अभी हैंडल्स करके बताओ गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैंने बहुत बार करा लिया है। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि नहीं बताओ? ये पता है ना गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है? ठीक है, ओके। जिनको नहीं पता, सीएसएस के अंदर हम लोग किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, जैसे आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, ऐसी चीजें। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है, किसी टैग को पहले सिलेक्ट करना है, तो हम लोग वैसे ही कुछ सिलेक्टर मेथड्स यूज करते हैं। जैसे पहला है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मैंने सबसे पहले कराया था। तो चलिए उसको भी देखेंगे, उसके बाद इवेंट लिस्नर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड ओपन करता हूँ। वीएस कोड ओपन हो गया है, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेब डेव मास्टर क्लास 3। आज है सपोज कितना आज कौन सा दिन है मुझे याद नहीं है, जो भी है। तो अभी दिन पे फोकस नहीं करते, काम पे फोकस करो। कहाँ गया, कॉपी। इसको मैं करूंगा रीनेम,
आज है 26 डाल देते हैं यहाँ पे, और है ऐड इवेंट लिसनर, सॉरी लिसनर। सेव करेंगे, ओपन करेंगे, डन। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो एक इवेंट लिस्नर बना हुआ है मेरा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो HTML फाइल में मैं जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से मैं बटन टैग को पहले रिमूव कर देता हूँ। तो हम लोग पहले बना क्या रहे हैं ये मैं बता देता हूँ, सिंपल समझो। हम लोग एक ब्लैंक कैनवस पे हैं, मतलब एक एम्प्टी वेबसाइट पे है। सपोज यहाँ पे मैं अगर किसी एक बटन पे क्लिक करूँ, सिंपल समझो, मेरे यहाँ पे एक बटन होगा, जिस बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो वेबसाइट का जो कैनवस है, मतलब ये जो व्हाइट कलर का कैनवस आपको दिख रहा है, ये आपका डार्क मोड में स्विच हो जाएगा। डार्क मोड पता है किसी को? डार्क मोड क्या होता है? एनीवन? डार्क मोड पता है, हाँ या ना? डार्क मोड क्या होता है पता है ना? आप लोग फोन में जब रात को कुछ करते हो, मतलब टेक्स्ट वेक्स्ट करते होगे, तब डार्क मोड ऑन करते हो, क्यों? क्योंकि व्हाइट मोड जो है, लाइट मोड जो होता है, वो आंखों में बहुत ज्यादा चुभता है। इसीलिए डार्क मोड में हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्क्रीन, मतलब हमारे पास जो फोन का स्क्रीन होगा वो डार्क मोड में स्विच हो जाता है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, मैक में मैं जाऊंगा, यहाँ पे डार्क मोड का एक ऑप्शन रहता है, देखो यहाँ पे लाइट और डार्क मोड है। अगर लाइट मोड में करूँ तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा मेरा मैक। ठीक है, अगर मैं डार्क पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली डार्क मोड पे सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो ये आंखों को थोड़ा शांति देता है। तो चलिए इसी को हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, कोई चैट मत करना यहाँ पे। तो पहले हम लोग एक बटन बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकंड, इसको मैं साइड में करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ऑलराइट, पहले HTML के अंदर हम लोग पहले एक बटन बनाते हैं, BUTTON बटन। बटन के अंदर मैं सपोज लिखता हूँ डार्क मोड, सेव करेंगे, बटन आ गया, वेरी गुड। तो इस बटन को आप लोग चाहो तो स्टाइल कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक आईडी तो पहले दे देता हूँ यहाँ पे, BTN नाम का। ठीक है, उसी से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, और इसके अंदर कुछ स्टाइल दे देता हूँ मैं। स्टाइल, स्टाइल क्या क्या दें, मेरा AI अगर थोड़ा हेल्प करे तो बेहतर है, नहीं कर रहा ऑब्वियसली। पैडिंग देते हैं, चलिए फिर कितना पैडिंग, 10 पिक्सल्स। ये ऐसे क्यों आ रहा है यार, 10 पिक्सल्स। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं बड़ा हुआ कि नहीं। यस, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाए, वेरी गुड। और क्या करें, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको एक ब्लैक, ओके, और कलर कर देंगे व्हाइट, वेरी गुड। और इस पे एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ये हम लोग इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हैं, जिनको पता है तो उनको पता ही है। बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, सपोज क्या करें, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ही डाल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है, हमारा एक डार्क मोड बटन रेडी है। अभी इस पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ मेरा जो कैनवस है वो पूरा डार्क मोड हो जाए, या फिर वो पूरा ब्लैक हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसी बटन पे हम लोग एक इवेंट लिसनर रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, इस बटन पे हम लोग एक इवेंट लिसनर रजिस्टर करवाएंगे। पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें ये जो हमने बटन बनाया जिसके ऊपर क्लिक करने पे कुछ होगा, पहले उस बटन को हमें सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट BTN या फिर बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, अभी ID जो है मेरा वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने ID क्या दिया है इसके अंदर, मैंने ID दिया है BTN, तो यहाँ पे ID के अंदर जाहिर सी बात है BTN ही यूज करूंगा मैं। अभी हमारा जो बटन है वो मुझे मिल गया है, देखो कैसे। मैं अगर console डॉट लॉग करूं, इसके अंदर अगर BTN लिखूं, ठीक है, और कंसोल में मैं अगर जाऊं, देखो यहाँ पे आपको एक बटन टैग देखने को मिलेगा। देखो, सॉरी ये वाला, देखो यहाँ पे बटन टैग मेरा जो है वो कंसोल में प्रिंट हो रहा है, मतलब जावास्क्रिप्ट में मैंने बटन टैग को सिलेक्ट कर लिया है। इतना समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया ना? सॉरी बच्चों बोला तो खराब खराब अगर लगा हो तो सॉरी। समझ में आ गया ना? इतना तो समझ ही सकते हो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने देखा है। अभी बताओ समझ में आ गया, हाँ या ना? हैंड रेस करो। ठीक है, मैंने हैंड लो कर दिया था सबका। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए फिर, तो हमने इसको बटन को सिलेक्ट कर लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी इस बटन पे हम लोग इवेंट लिसनर रजिस्टर करवाएंगे। तो हम लोग बटन को लिखेंगे BTN, जो वेरिएबल का नाम है हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिसनर। क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है, एक सेकंड। ओके, हम बैक। ठीक है, तो हम लोग बटन पे ऊपर एक इवेंट लिसनर पहले रजिस्टर करवाएंगे, किसकी मदद से,
बटन डॉट एड इवेंट लिसनर इस फंक्शन की मदद से। ये क्या है? ये एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसके अंदर आपको पहले फंक्शन के लिए आपको इस एड इवेंट लिसनर के बाद एक ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ता है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा ये। ठीक है, एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ही हम लोग सब कुछ लिखेंगे। जैसे इसके अंदर पहले 2 आर्गुमेंट्स हमें देना पड़ता है। आर्गुमेंट्स मतलब क्या, ये आपको बाद में समझ में आएगा, बट समझो ऐसे कि इस फंक्शन के अंदर हमें बताना पड़ता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो पहले जो हम लोग इसको बोलेंगे वो है किस तरह का इवेंट है हमारा। ठीक है, हमारा जो इवेंट है वो किस तरह का इवेंट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे, बट अभी हम लोग जस्ट क्लिक इवेंट पे काम करेंगे। क्लिक इवेंट, ठीक है। क्यों क्लिक इवेंट? क्योंकि अगर हम लोग इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कुछ होगा, ये हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे जो इवेंट है उसका नाम क्या होगा? क्लिक। जस्ट ऐसे याद रखना। अगर इस पे क्लिक करने के बाद कुछ हो, आप लोग अगर ऐसा चाहते हो तो आपको एक क्लिक इवेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, ऐड इवेंट लिसनर के बाद, ठीक है, ऐसे एक फर्स्ट ब्रैकेट, उसके अंदर मैं लिखूंगा क्लिक। ये क्लिक, क्लिक लिखने के बाद अभी क्या होगा, सिंपल, अगर मैं इसको सेव करूं, ये एक एरर देगा ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हमने जस्ट एक इवेंट रजिस्टर करवाया, ऐसे समझो। अभी हमने जावास्क्रिप्ट को बताया कि भाई इस बटन पे अगर क्लिक हो तो उस क्लिक को रजिस्टर करो, बस, और कुछ नहीं। बट क्लिक होने के बाद क्या होगा ये मैंने इसको नहीं बताया। ठीक है, मैंने जस्ट अभी क्लिक होगा ये मैंने उसको बता दिया, बट क्लिक करने के बाद क्या होगा ये मैंने उसको नहीं बताया। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, क्लिक के बाद एक कॉमा लिखोगे। ठीक है, ये जो क्लिक लिखा है इसके बाद आप लोग एक कॉमा लिखोगे। कॉमा के बाद मैं ऐसे इसको ओपन कर देता हूं, इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, एक फंक्शन लिखोगे। ठीक है, फंक्शन का सिंटैक्स अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं। फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बाद आपको एक फर्स्ट ब्रैकेट लिखना है। फर्स्ट ब्रैकेट के बाद आपको कुछ ऐसे पैरेंथेसिस से ये ओपन कर देना है। ठीक है, क्लिक के बाद कॉमा, कॉमा लिखने के बाद कुछ ऐसा आपको लिखना है। मैं इसको चैट में दे देता हूं ताकि कोई गलती ना हो आपसे। देखो, चैट चैट चैट, या ठीक है, ये आपका फंक्शन का सिंटैक्स है, जो कि कहाँ लिखना है, ये जो इवेंट लिसनर का ब्रैकेट है इसके अंदर क्लिक जो आपने लिखा, इसके बाद कॉमा के बाद आपको ये कॉपी पेस्ट कर देना है। ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट ये एक फंक्शन है। बट फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अभी तक फंक्शन पढ़ाया नहीं है। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि फंक्शन के अंदर बहुत कुछ होता है। ठीक है, बट समझ जाओ कि फंक्शन है ये। फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं अगर हम लोग देखें, मीनिंग ऑफ फंक्शन इन हिंदी। फंक्शन का मतलब क्या होता है? समारोह नहीं, ये वाला फंक्शन नहीं, सेरिमनी नहीं, नहीं नहीं, कार्य। यस, फंक्शन का मतलब होता है कुछ करना या फिर कार्य या फिर वर्क। ये जो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ काम देंगे इस इवेंट लिसनर को। वो क्या काम होगा? वो काम होगा कि क्लिक होने के बाद तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग उस काम को जस्ट डिफाइन करेंगे या फिर लिखेंगे। तो हमारा जो काम है वो क्या है, हमारा जो डॉक्यूमेंट का बॉडी है उसको हमें डार्क मोड में स्विच करवाना है, यही हमारा काम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आप लोग भी वही लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। ठीक है, डॉट, अभी इसके अंदर आपको लिखना है स्टाइल। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सीएसएस लिखेंगे। स्टाइल लिखने के बाद इक्वल टू, सॉरी डॉट, अभी आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर, आई गेस, यस, बैकग्राउंड कलर, और इसके बाद लिखना है ब्लैक। इसको मैं रिमूव कर देता हूं अभी के लिए। तो हमने क्या लिखा, देखो, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लैक। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा वंस आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो तभी। ठीक है, मुझे कैसे याद रहता है ये सब, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। हम लोग पहले लेते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट मतलब हमारा HTML फाइल, उसके अंदर बॉडी, डॉट बॉडी मतलब जो बॉडी टैग है हमारा, ये डॉट बॉडी मतलब डॉट बॉडी टैग। फिर उस बॉडी टैग पे हम लोग कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं या फिर CSS लिखना चाहते हैं, तो डॉट स्टाइल। फिर डॉट देने के बाद हमें लिखना है कि कौन सा वाला CSS का प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। तो मुझे पता है बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कर दूंगा ब्लैक, बस। अगर मैं इसको सेव करूं, अभी देखो एरर नहीं आएगा, बट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं कुछ होगा, देखो,
क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगा। कितना कोड लिखा हमने, कितने लाइन का कोड। अगर यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस हम लोग रिमूव कर दे, ये 1 लाइन और यहाँ पे सपोज 4 लाइन, तो 5 लाइन के कोड में हमने एक डार्क मोड बना लिया। यहाँ पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली डार्क मोड में स्विच हो जाएगा। समझ में आया बंधुओं, समझ में आ गया? इस कोड को देखो, देख के मुझे बताओ कहाँ आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, जस्ट वो सेक्शन लिखना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर समझ में नहीं आया, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल ये सब मुझे समझ में नहीं आया, तो लिखो, चैट में लिखो। समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया ये वो एक बार हैंड रेस करते मेरे लिए। देवेंद्र जी को समझ में आ गया, वंश जी को समझ में आ गया, वेरी गुड। बाकियों को अगर कोई क्वेश्चन है चैट में बताओ। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी को मैंने जैसे बताया, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते, बट अभी मैं आई एम बैक। पर्टिकुलर टैग को कैसे टारगेट करते हैं, कौन सा वाला टैग आपको टारगेट करना है बताओ। मतलब टैग के नाम से आप टारगेट करना चाहते हो, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? फंक्शन नेम नहीं दिया आपने, हाँ वो एक एनोनिमस फंक्शन है इसीलिए नहीं दिया। ये कॉल बैक फंक्शन है, इसीलिए इसके अंदर नाम ना भी दो तो भी चलता है। ठीक है, एक बार रिपीट सर जी, हाँ करूंगा, डोंट वरी। पर्टिकुलर टैग कौन सा वाला टैग चाहिए मयूरी जी, बताइए। मतलब टैग के नाम से आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ऐसा कुछ बता रहे हो क्या? अच्छा, आपने यस लिखा, ठीक है, तो उसको मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। तो आपने यहाँ पे जैसे बटन टैग यूज किया है, आप लोग अगर चाहते हो कि बटन टैग के नाम से सिलेक्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए सिंपल करो, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बटन टू इक्वल दूंगा, डॉक्यूमेंट लिखूंगा, डॉक्यूमेंट एचटीएमएल फाइल डॉट क्वेरी सिलेक्टर, याद है क्वेरी सिलेक्टर याद है? इसके बाद भी एक और मेथड बताऊंगा, बट क्वेरी सिलेक्टर आपको शायद याद होगा। इसके अंदर आप लोग लिखते हो बटन, ठीक है, तो ये बटन टैग के नाम से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसका भी जो काम है, हमने जो ये वाला आईडी से सिलेक्ट किया, इसका भी सेम काम है। देखो सेव करते हैं, बटन टू, ठीक है, अगर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा, देखो ये भी काम करेगा, तो दोनों का एक ही काम है। समझ में आया? तो ये है क्वेरी सिलेक्टर, ये तो को शायद याद नहीं होगा, होता है जो कि है टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है, या फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम होता है। ठीक है, उसके अंदर एक एचटीएमएल कलेक्शन मिलता है, इसलिए उसको हम लोग हर जगह यूज नहीं करते, बट आईडी से कर सकते हो आप। अभी ज्वाला जी का रिक्वेस्ट एक बार रिपीट सर जी। ओके, क्या रिपीट करना चाहेंगे, मतलब सॉरी, आपको क्या सुनना है ये बताइए, कौन सा वाला टॉपिक आपको फिर से सुनना है? रिपीट तो मैं कर दूंगा, बट बताना पड़ेगा कि इवेंट लिसनर के कहाँ से सुनना है, या फिर पूरा ही बताऊं फिर से? बताओ, नेटवर्क ठीक है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूं। ओके, बहुत ज्यादा स्पाइक है नेटवर्क में, ऑब्वियसली हॉटस्पॉट पे हूं मैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट पूरा रिकैप चाहिए, वाओ, दैट्स न्यू, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था इवेंट लिसनर को कैसे आप लोग यूज करोगे। एक और इवेंट लिसनर दिखाऊं, अगर हमें पॉपअप ओपन करवाना है आईडी से ही कर सकते हैं, ऑब्वियसली। एक और चीज दिखाऊं, ये मैंने कल ही मेरे पेड क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, मतलब जो फुल स्टैक का क्लास होता है उसमें मैंने पढ़ाया था कि सपोज आपको कोई एक ओपन, मतलब एक मोडाल ओपन करना है। मोडाल पता है किसी को? पॉपअप मोडाल, ठीक है, किसी को पता है? कि आप लोग वेबसाइट पे जाते हो, फिर वहां पे माउस को हॉवर करने पे कुछ होता है, मतलब माउस अगर हॉवर करो किसी एलिमेंट पे, तो आपके वेबसाइट में कुछ चेंज आता है। पता है क्या ये? अगर नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ वो कैसे काम करता है। देखो, इवेंट लिसनर एक बहुत मतलब काम की चीज है। देखो, अगर मैं जाऊं असर्टेनिटी यूआई पे, यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं सर्च करूं, सॉरी, अगर मैं सर्च करूं, क्या सर्च करूं, नैव बार, नैव बार मेनू आई, यस यस। अगर देखो ये नैव बार के ऊपर मैं हॉवर कर रहा हूँ माउस, तो ये कुछ ओपन हो रहा है यहाँ पे। ये चीज किसी ने देखा है? चैट में बताओ, देखा है कि नहीं? मैं क्लिक नहीं कर रहा, मैं जस्ट हॉवर कर रहा हूँ माउस को, तो ये कुछ ओपन हो रहा है, देखा है? यस, देखा है, वेरी गुड।
तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इसके लिए और भी जावास्क्रिप्ट लगता है, बट सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझना है तो इसके लिए भी हम लोग इवेंट लिसनर का ही यूज करते हैं। कैसे? अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा कोई इफेक्ट आपको बनाना है तो उसके लिए पहले ये जो मोडाल मैंने दिखाया, जो होवर करने के बाद जो ओपन हो रहा है, उसको पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिफ टैग बनाता हूँ। डिफ टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, ठीक है। सपोज हेडिंग 1 पैराग्राफ 1, तो इस डिफ टैग को मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ, स्टाइल, ठीक है। एक बॉर्डर, सर क्लास छोड़ गया है आज की, मतलब समझ में नहीं आया। बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर में लिखूंगा 1px सॉलिड ग्रे, ठीक है। इसके बाद सपोज बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है। सेव करते हैं, देखिए कुछ आया कि नहीं। ओके, ये आ गया। सपोज मुझे चाहिए, मैं अगर इस बटन पे माउस होवर करूं तो ये ओपन हो, फिर से हटाऊं तो ये बंद हो जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, ठीक है। तो इस पे मैं पहले से क्या करता हूँ, इस पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके रखता हूँ, या फिर क्या कर सकते हैं, क्लास लिस्ट ऐड कर सकते हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं डिस्प्ले हिडन कर देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले हिडन सेव करूंगा, डिस्प्ले नन, सॉरी, यस, टेलविंड यूज करते करते याद नहीं रहता। तो डिस्प्ले नन मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुको रुको, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ इसमें हिडन नाम का, ठीक है। हिडन क्लास है मेरे यहाँ पे, और इस हिडन क्लास का काम यही है कि ये स्टाइल यहाँ पे यूज करूंगा, डॉट हिडन डिस्प्ले करूंगा नन, सेव करते हैं, गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी ये होगा काम। देखो, मैं चाहता हूँ कि डार्क मोड पे अगर मैं माउस होवर करूँ तो मेरा जो मोडाल है वो ओपन हो जाए, ठीक है। वहां पे मेरा जो मोडाल है वो शो हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं बटन को ही यूज करूंगा। तो बटन पे एक और इवेंट लिस्नर में यूज करूंगा, देखो ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर का नाम होगा माउस ओवर, ठीक है। इवेंट लिस्नर का नाम क्या है, माउस ओवर, मतलब माउस को अगर इसके ऊपर लेके जाऊं तो कुछ होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन के बाद मैं करूंगा यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास बटन है, तो btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल हिडन, सेव करते हैं। देखो, अगर मैं माउस होवर करूं तो ये तो खुद ही होवर हो रहा है, एक सेकंड, नहीं, बटन के ऊपर क्लास लिस्ट नहीं लगाना, सॉरी, हमारा जो मोडाल है उसके ऊपर लगाना है। कहाँ गया मोडाल हमारा, ये, इसको मुझे टॉगल करवाना है, ओके। तो मोडाल को हमें सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिफ टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट div इक्वल टू क्वेरी सिलेक्टर दे दे तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे बटन नहीं, माय बैड, ये डिफ पे होगा, सॉरी। अभी देखो, अगर मैं माउस का ओवर करूँ तो ये आ रहा है कुछ, ठीक है। तो अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ, अगर मैं माउस को लेके जाऊँ तो ये फिर से आ रहा है। तो इतना ही सिंपल होता है माउस ओवर, ठीक है। इसको बोलते हैं माउस ओवर। ये आपको नहीं पता क्लास लिस्ट डॉट टॉगल क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, बट ऐसे ही काम होता है सब कुछ, ठीक है। इवेंट लिसनर से ही आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब वेबसाइट को एक फंक्शनल लुक दोगे, जिसमें आप लोग अगर माउस से कुछ कर रहे हो तो वो वेबसाइट में कुछ हो, ये आप देख पाओगे। इसीलिए जावास्क्रिप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रो इन इवेंट लिसनर। अगर इंटरेस्ट आपका जाग रहा है इवेंट लिसनर और भी सीखना है, तो मैं ये किसी को बताता नहीं, बट आप चाहो तो फुल स्टैक के क्लास में ज्वाइन कर सकते हो बाद में, ठीक है, कभी अगर मन हुआ तो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखते हैं, एक सेकंड, और क्या बाकी है क्या, और कुछ बाकी है क्या, एक सेकंड, नहीं कुछ भी बाकी नहीं है। यहाँ पे छोटा सा एक और इवेंट लिसनर का एग्जांपल है, कि एग्जांपल में क्या है देख लो। यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग लिया है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग यूज किया है। तो इस इनपुट टैग के अंदर जो हम लोग इनपुट करेंगे, उसका वैल्यू हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे ला सकते हैं, या फिर उस वैल्यू को कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ये हमारा काम है, ठीक है। तो इनपुट टैग आपने यूज किया है अभी तक, जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक इनपुट टैग बना देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे इनपुट टैग यूज करूंगा, एक कहाँ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये कोई काम का नहीं है मेरा, इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा, इसको भी मैं रिमूव करना पसंद करूंगा, सेव करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग यूज करूंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सेव करते हैं। तो यहाँ से मुझे ये भी रिमूव करना पड़ेगा, या फिर इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो इनपुट टैग के अंदर आप लोग कुछ टाइप कर रहे हो, तो इसको आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट कैसे करोगे, ये हमारा काम है। मतलब इनपुट टैग के अंदर आप लोग कुछ टाइप कर रहे हो, वो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए, या फिर उसकी मदद से आप लोग कुछ करना चाहते हो जो कि इनपुट में होगा। तो आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखे होंगे कॉलेज में, अब या फिर कहीं भी, जैसे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर, या फिर
माइल्स टू किलोमीटर कन्वर्टर देखा है किसी ने, हाँ या ना? कुछ भी कन्वर्ट करने वाला जो सेक्शन मतलब फंडा रहता है हर एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है? अगर आपको नहीं पता तो वो कन्वर्टर्स कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इवेंट लिस्टनर जानना पड़ेगा, ठीक है? आपने देखा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे कन्वर्टर कैसे होगा, देखो C2F कन्वर्टर अगर मैं सर्च करूँ तो आपको हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। गूगल, इवन गूगल ने ही अपने से देके रखा है, बट यहाँ पे आप लोग देखो कुछ वेबसाइट्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर अगर आप लोग सेल्सियस में टाइप करो 100 डिग्री सेल्सियस तो कितना होता है, ठीक है? तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है? इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इवेंट लिस्नर चाहिए, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे जो इनपुट किया, इस इनपुट के मदद से आप लोग जो कैलकुलेट कर रहे हो उसका तो वैल्यू आपको चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, दिखाऊं क्या करोगे? चलिए एक कन्वर्टर बना ही लेते हैं खुद से। बनाए, हाँ या ना? बहुत ईजी होता है, बता देता हूँ कैसे बनाना है। कन्वर्टर बनाए, हाँ या ना? चैट में बताओ। यस, यस, ओके। चलिए फिर बनाते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है? 2 मिनट्स नहीं, 1 मिनट ही दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। तो आप लोग लिखते रहो कुछ भी, अगर मैं आके देख पाऊँ तो बहुत बढ़िया। लिखते रहो, ठीक है? 1 मिनट में आया मैं। ऑल राइट, सॉरी, ठीक है? आई एम बैक, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो काम है पहले, कि इस इनपुट टैग के अंदर हम लोग जो इनपुट करेंगे, देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप इनपुट टैग है। तो इस इनपुट टैग के अंदर सपोज हम लोग मैंने जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर 100 इनपुट किया था। 100 इनपुट करने के बाद मैंने यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हुआ और उसका इक्विवेलेंट वैल्यू मुझे प्रिंट हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अच्छे से सुनना। हम लोग पहले इस इनपुट टैग के अंदर जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं उसको पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें लाना पड़ेगा। मतलब जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं उसे जावास्क्रिप्ट में पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट टैग लिया है, तो इसको थोड़ा सजा देते हैं। लेबल यूज करूंगा मैं एक, लेबल के अंदर फॉर दूंगा सपोज सेल्सियस, ठीक है? सेल्सियस। और यहाँ पे मैं देता हूँ एंटर वैल्यू इन सी, ठीक है? सी मतलब डिग्री सेल्सियस, देखो। तो इसके अंदर हम लोग सेल्सियस में वैल्यू देंगे, और इसके नीचे एक और इनपुट फील्ड होगा, या फिर एक काम करते हैं इसके नीचे कुछ भी नहीं रखते, तो वो हमारा जो डेटा होगा, जो कन्वर्टेड वैल्यू होगा, वो ऑटोमेटिकली हम लोग प्रिंट कर देंगे इस स्क्रीन पे। कैसे करते हैं, चलिए फिर। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर क्या वैल्यू ले रहे हैं इसको पहले हमें इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है? आईडी दूं, हाँ आईडी दे देते, चलिए सेल्सियस नाम का एक आईडी देता हूँ, या फिर इनपुट नाम का आईडी देता हूँ, ठीक है? अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इनपुट टैग को पहले सिलेक्ट करना है। लिखेंगे इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या फिर कुछ भी यूज करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ही यूज कर लेते हैं, इनपुट, ठीक है? अभी हम लोग अगर इनपुट, देखो एक चीज, मैं अगर यहाँ पे console डॉट लॉग करूँ, console लॉग करूँ तो अगर आ रहा है कि नहीं देखते हैं, एक बार सेव करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, बट ये दिखा रहा है मुझे। अगर मैं इनपुट को ही दिखाऊं ऐसे, टैग आ रहा है, हाँ टैग आ रहा है, मतलब मेरा सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी मुझे इस इनपुट टैग के ऊपर एक इवेंट लिसनर चाहिए। अच्छे से देखो, हम लोग इस इनपुट को लेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर करेंगे। इस ऐड इवेंट लिसनर के अंदर हम लोग क्या इवेंट रखेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। अच्छे से सुनना। हम लोग ने बटन के लिए क्या यूज किया था, चैट में लिखो जरा। बटन के लिए हमने कौन सा वाला टाइप, इवेंट टाइप यूज किया था, चैट में लिखो। सुनाई दे रहा है? बटन के लिए कौन सा वाला इनपुट टाइप हमने यूज किया था, किसको याद है? लिखो जरा चैट में।
बहुत बढ़िया। हम लोगों ने यूज किया था क्लिक। तो इनपुट के लिए एक अलग तरह का इवेंट होता है, सुनो अच्छे से। बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो इनपुट फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फील्ड में हम लोग इनपुट ही करते हैं। अच्छे से सुनो, बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, बट इनपुट फील्ड पे हम लोग इनपुट देते हैं, ये इसका काम होता है, ठीक है, उस पर कुछ इनपुट लेना। तो इसीलिए हम लोग इस इवेंट लिस्टनर पे हम लोग लिखेंगे इनपुट, ये इसका टाइप है, ठीक है। इनपुट टैग का जो इवेंट होता है वो एक इनपुट टाइप ही होता है। इसके अंदर आप लोग लिखो एक और फंक्शन, मैं लिखूंगा फंक्शन। फंक्शन के अंदर अगर मैं कंसोल लॉग करूं इनपुट डॉट वैल्यू, सॉरी मुझे करना पड़ेगा वैल्यू, वैल्यू तो कुछ गलत होगा ऑब्वियसली। देखो मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनपुट मेरा दिख रहा है। सी, मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट करूंगा तो ये इनपुट दिखेगा मुझे, अगर मैं क्लोज भी कर दूं तो ये भी मुझे दिख जाएगा। तो हर एक इनपुट पे ये बढ़ेगा, हर एक इनपुट पे ये घटेगा, ऐसे चुटकियों में। तो मैंने क्या किया, इनपुट टाइप का टाइप क्लिक इन्वेंट टाइप होता है इनपुट, तो इनपुट के अंदर मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग किया है इनपुट डॉट वैल्यू। ये जो डॉट वैल्यू है ये एक्चुअली में हमारा जो इनपुट टैग है इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस इनपुट टैग को आप लोग ऐसे यूज करके वैल्यूज ला सकते हो। अब देखो, अभी हमने इवेंट से इनपुट का वैल्यू, मतलब हमने इवेंट का वैल्यू जो होता है वो मैंने यूज कर लिया, या फिर मैंने गेट कर लिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट भी करना है, कैसे करेंगे। तो कन्वर्जन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बटन बनाओ, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे देखा, यहाँ पे लिखने के बाद ही कन्वर्ट नहीं हो रहा। अच्छे से सुनो, यहाँ पे लिखने के बाद ही कन्वर्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट पे क्लिक भी करना पड़ रहा है। तो ये क्लिक इवेंट मुझे एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक बटन बनाना पड़ेगा हमें। मैं ऐसे ही बताना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ बटन, बटन के अंदर मैं लिखता हूँ कन्वर्ट, सेव करते हैं, आ गया कन्वर्ट बटन। तो इस बटन को मैं एक आईडी देता हूँ, सपोज BTN, सजाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहे। एक सेकंड, ओके। अब मैं चाहता हूं कि क्या चाहता हूं मैं, क्या चाहता हूं मैं, ठीक है, एक काम कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि इसको मैं कमेंट कर दूं, ठीक है। मैं कमेंट करके दिखाता हूं मैं क्या करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे बटन बनाऊंगा इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन। अभी बटन डॉट, देखो ये मुझे नहीं चाहिए बट मैंने बना लिया, कोई बात नहीं, दिखा दिया एक चीज अलग से। मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट, इसके अंदर मैं लिखूंगा एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैं बनाऊंगा एक लेट सेल्सियस नाम का एक वेरिएबल, ओके, इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। अभी इनपुट डॉट वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो उसका एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस 1.8 प्लस 32। ये करने के बाद आपका जो सेल्सियस का डेटा होता है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ ये जो फ़ारेनहाइट का डेटा है ये मुझे कन्वर्ट होकर जो दिख रहा है, मैं पहले प्रिंट कर लूँ इसको। फ़ारेनहाइट सेव करते हैं, मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ सपोज 100, कन्वर्ट करेंगे, देखो 212 प्रिंट हो रहा है मेरा, मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है सब कुछ। मुझे यहाँ पे ये चाहिए ही नहीं था, मैंने इसको खाली खाली बना लिया, बट एक एग्जांपल आपने एक्स्ट्रा देख लिया, कोई बात नहीं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मेरा जस्ट बटन के क्लिक इवेंट से ही मैंने ये फंक्शन बना लिया। अभी जो वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके दिखे, ये मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन ऐसे मैं कर सकता हूँ। ये एक अलग से फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप लोग बॉडी के अंदर कुछ भी डाल सकते हो। सेव करेंगे, यहाँ पे चलिए देखते हैं 100 कन्वर्ट, देखो यहाँ पे 212 आ रहा है, ठीक है। बट मेरा जो पहला का कोड था वो सब रिमूव हो गया, तो ऐसे यूज मत करना, ये गलत हो जाता है। बट मेरा जो कोड है वो काम कर रहा है, किसी तरह आप बता सकते हो, ठीक है। 100 लिखता हूँ या फिर कुछ भी लिखूँ, जीरो मतलब होता है 32, ठीक है। तो ये मेरा काम कर रहा है। तो ये जस्ट सिंपल एग्जांपल है, इसको आप लोग सजा वजा के कुछ भी बना सकते हो। तो ऐसे ही ये काम करता है। समझ में आया कि नहीं, एक बार चैट में बता दो, या फिर हैंड रेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चैट में क्या ही लिखोगे, बताओ, हैंड रेस करके बता दो, ठीक है। ऐसे ही इवेंट लिसनर्स काम करते हैं, जिसकी मदद से आप लोग कुछ भी बना सकते हो वेबसाइट के अंदर। क्लियर, ओके, चलिए फिर, ठीक है, हो गया खत्म। टाटा बाय बाय, नहीं टाटा बाय बाय नहीं, एक सेकंड। अभी हमें क्या सीखना है, अभी मैं दिखा देता हूं। अभी हमारे पास आ गया है प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 क्या होगा मैं बता दूं पहले। प्रोजेक्ट 2 इज अ टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 क्या है, एक टू डू लिस्ट का ऐप है। मतलब क्या, चलिए प्रोजेक्ट 2 आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ थोड़ा, तो अच्छे से समझ में आए। और
तो मैं यहाँ पे ओपन करना चाहूंगा प्रोजेक्ट 2 को, जो कि रहेगा आई गेस यहाँ पे, इसके अंदर टू डू लिस्ट ओपन। ठीक है, यहाँ पे ये है प्रोजेक्ट 2। अगर मैं इसको index.html को गो लाइव करूं तो आपको दिखेगा, देखो ये आ गया आपका प्रोजेक्ट 2। ये क्या है? ये एक सिंपल टू डू लिस्ट ऐप है। ठीक है, टू डू लिस्ट क्या होता है? आप लोग जो दिन में काम करना चाहते हो उस काम को वन बाय वन आप लोग सजा के रख सकते हो कि आप लोग वन बाय वन क्या करना चाहते हो। तो मैं सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय आलू, एंटर करूंगा, हो गया। बाय भिंडी, भिंडी, एंटर करूंगा, आ गया। सपोज कोड फास्टर, एंटर करूंगा, हो गया। सपोज मैंने आलू खरीद लिया, डन करूंगा, हो गया। सपोज मैंने भिंडी खरीद लिया, डन करूंगा, हो गया। कोड फास्टर ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। ठीक है, तो ये करूंगा तो मेरा हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बनाएंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और थोड़ा बहुत सीएसएस। ठीक है, एचटीएमएल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट हम लोग बनाएंगे क्योंकि एचटीएमएल को स्क्रैच से लिखना कोई सेंस नहीं बनाता। बट बताइए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है बताइए चैट में। सर कैलकुलेटर भी बनाए। कैलकुलेटर अभी बना नहीं सकते क्योंकि कैलकुलेटर सिंपल प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो कुछ वैल्यूएबल बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी के लिए टू डू लिस्ट रहे, उसके बाद अगर चाहते हो कि कैलकुलेटर भी हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी हम लोग 21 दिन के बाद ही क्लास कर रहे हैं, तो समझ ही सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट का दो स्क्रिप्ट है, मतलब इस प्रोजेक्ट का, सॉरी, इस प्रोजेक्ट के दो टोटल जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक है नॉर्मल वाला, ठीक है, एक है प्रीमियम स्क्रिप्ट। ये प्रीमियम स्क्रिप्ट क्या है? ये प्रीमियम स्क्रिप्ट कुछ डिफरेंट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ टू डू ऐड करूँ, सपोज मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के बाद अगर मैं रिलोड करूंगा तो देखो ये सारे रिमूव हो रहा है। ठीक है, मैं रिलोड करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे रिलोड करने पे रोक सकते हैं, मतलब ये जो डेटा रहेगा इसको हम लोग कैसे, मैं अगर रिलोड भी करूं तो ये भी रिमूव नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा। यहाँ पे जो प्रीमियम स्क्रिप्ट है इसको मैं ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे करूंगा क्या, डैश प्रीमियम स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जे सेव करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ टू डू मेरा पहले से था, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। बट इसको मैं अगर रिलोड करूंगा, देखो रिलोड करूंगा तो ये रिमूव नहीं होगा, तो इसको डिलीट कर देता है पहले सबको। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये डेंजर लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे बाद में ऑब्वियसली। बट यहाँ पे अगर मैं रिलोड भी करूँ मेरे वेबसाइट को तो भी ये रिमूव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फंक्शनैलिटी ऐड किया जो कि है लोकल स्टोरेज। ठीक है, देवेंद्र को पता होगा, बट बाकियों को अगर नहीं आइडिया है तो ब्राउजर के अंदर छोटा सा एक स्टोरेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल स्टोरेज, जहाँ पे आप लोग कुछ भी डेटा कैश करके रख सकते हो या फिर सेव करके रख सकते हो। देवेंद्र को पता है ना, हाँ या ना? पता ही होगा तुमको, ठीक है, बाकियों को नहीं पता, बट तुमको तो पता ही होगा। तो हम लोग पहले जो नॉर्मल वाला स्क्रिप्ट है, मतलब जो बेसिक वाला है, रिलोड करने पे वो डिलीट हो रहा है, तो उसको हम लोग पहले बनाएंगे। उसके बाद ही हम लोग जो एडवांस पे है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देख के आप लोग फिर देख लेना कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना, चैट में बताओ। कुछ अगर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के बारे में तो बता सकते हो। बताइए बताइए, चैट में बताइए। कोई अगर क्वेश्चन है माइंड में प्लीज शेयर कीजिए। प्रोजेक्ट आज ही करेंगे? नहीं, आज तो नहीं होगा, एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है। बना सकता हूँ, मैं तो बना दूंगा, आप लोगों को दिक्कत होगा फिर। तो क्या बोलते हो, कल से शुरू करें? आप ही बताओ। सर वॉल वॉच भी, हाँ वो तो इजी। ओके, कल से ठीक है, तो ये बताना पड़ता है ना, बताओ। कल से ही स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। कल एक दिन में खत्म हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। टुमारो, ठीक है। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है इसका रिगार्डिंग तो बता सकते हो, फिर मैं आज का क्लास एंड कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है बताओ। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? इवेंट लिस्नर हार्ड है सर? नहीं है, हार्ड है नहीं है, बस समझना पड़ता है।
और कुछ न्यू समथिंग, हाँ बहुत कुछ है, बट हमारे पास टाइम नहीं है, यही दिक्कत है। फुल स्टैक में आओ, बहुत कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, फिर कल से स्टार्ट करते हैं, कल से देखेंगे। और कितने दिन है क्लास? 2 दिन हाइस्ट, फिर गुड बाय टाटा। आओ थोड़ा बात करें। बताओ, कोई क्वेश्चन अगर है माइंड में, हैंडल्स करो, बात करते हैं थोड़ा। माइक ओपन कर दिया है आप लोग, बताओ। फुल स्टैक कब से? ये खत्म होने के हफ्ता 2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, माइक ओपन कर दिया है, बताओ। कोई क्वेश्चन है, एनीवन? नहीं है, ठीक है। फिर किस किस को चाहिए कि एंड हो जाए क्लास, हैंडल्स करो। जे क्वेरी इज ऑल्सो सेम। जे क्वेरी थोड़ा एडवांस है, ठीक है, आपको पहले जावास्क्रिप्ट जानना पड़ेगा, उसके बाद ही जे क्वेरी। जे क्वेरी अभी उतना रिलेवेंट है, बहुत सारे वेबसाइट में अभी यूज होता है। जे क्वेरी देखो, जे क्वेरी, ठीक है, इसका खुद का वेबसाइट ही ऐसा है, तो समझ जाओ। एंड हो जाए क्लास। अबाउट फुल स्टैक, हाँ बताओ, क्या जानना है फुल स्टैक के बारे में? क्या? माइक ओपन है, माइक माइक पे बात करो। कब से शुरू होगा? ये क्लास खत्म होने के हफ्ते 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते भी नहीं, 1 हफ्ते बाद ही स्टार्ट हो जाएगा शायद, क्योंकि उसका थोड़ा प्रोसेस वोसेस रहता है, फोन वोन करते हैं सब लोग, तो उसके बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है कि नहीं, मुझे ये जानना है। अगर नहीं है, एंड कर दो, तो फिर एंड करूँ क्लास। नो डाउट सर, ओके, फिर कल मिलते हैं, कल के क्लास में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर टाटा बाय बाय, फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए फिर, गुड नाइट एवरीबॉडी, कल के क्लास में मिलते हैं, फिर टाइम से आ जाना।